प्राचीन काल में धरती पर जब मनुष्य और देवता एक दूसरे के समीप रहते थे, सिंधु सागर के तट पर एक समृद्ध नगरी थी जिसका नाम था अमरपुर। वहां का राजा धर्मसेन अपनी प्रजा का बड़े प्यार से पालन करता था। राजा कई वर्षों तक संतानहीन था। उसके महल में सब कुछ था, परंतु हंसी खुशी का अभाव था। सूने महल की दीवारों पर जैसे उदासी का साम्राज्य था। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें एक पिता के प्रेम की अदम्य शक्ति और नियति के अटल नियमों का अद्भुत संगम है। कैसे एक पिता अपने पुत्र के जीवन को बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है और कैसे विधि का विधान सबके ऊपर है। श्रवण करें यह अद्भुत कथा जो आपके हृदय को छू जाएगी। अमरपुर के राजा धर्मसेन वर्षों से संतान सुख से वंचित थे। कई यज्ञ और तप के पश्चात उन्हें एक तपस्वी वृद्ध आर्ष्य विश्वामित्र से आशीर्वाद मिला। विश्वामित्र ने कहा था, राजन, तुम्हें एक पुत्र अवश्य होगा, परंतु उसकी आयु मात्र 20 वसंत ही होगी। राजा ने तब सोचा था कि कम से कम कुछ समय के लिए ही सही, वह पुत्र सुख का आनंद तो ले ही लेंगे। समय के पंख लगे और वर्ष बीतते गए। राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया सूर्यवीर। राजकुमार अपने पिता की आंखों का तारा बन गया। धीरे धीरे सूर्यवीर हंसता खेलता बड़ा होने लगा और राजा का उसके प्रति मोह बढ़ता गया। अरे देखो, मेरा सूर्यवीर कैसे धनुष चलाता है, राजा अपने दरबारियों से कहते। वह अवश्य ही एक महान योद्धा बनेगा। उनकी आंखों में पुत्र के प्रति अपार स्नेह झलकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमार के 19वें वसंत का अंत निकट आ रहा था। धर्मसेन के हृदय में चिंता के बादल मंडराने लगे। वह सारे राज्य के कार्य छोड़कर सदैव अपने पुत्र के साथ रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से कहा, वसुमित्र, मैंने तो सोचा था कि 60 वर्ष की आयु के बाद मैं किसी आश्रम में जाकर तपस्या करूंगा, परंतु अब सोचता हूं कि क्या मैं 20 वर्ष और जी पाऊंगा या नहीं। मेरा पुत्र मेरे जीवन का अर्थ बन गया है। सूर्यवीर के 20वें वसंत के आने पर राजा धर्मसेन दिन रात अपने पुत्र के पास बैठे रहते, जैसे कि अपनी देह से उसे मृत्यु से बचा लेंगे। उन्होंने अपने पुत्र के कक्ष में सबसे कुशल वैद्यों को नियुक्त कर दिया था। एक रात जब राजकुमार गहरी नींद में था, धर्मसेन ने निर्णय लिया, मुझे विश्वामित्र आर्षि के पास जाना होगा। वही एकमात्र हैं जो मेरे पुत्र को बचा सकते हैं, उन्होंने अपने आप से कहा। अगले ही प्रभात राजा अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ गंगा नदी के तट पर स्थित पवित्र वन की ओर चल पड़े। 3 दिन और 3 रात की कठिन यात्रा के बाद वह विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे। विश्वामित्र अपनी कुटिया के बाहर एक शिला पर ध्यानस्थ थे। राजा को देखते ही उनकी तपस्या भंग हुई और वे बोले, आओ धर्मसेन, मैं जानता था कि तुम आओगे। राजा ऋषि के चरणों में गिर पड़े और आंसू बहाते हुए बोले, हे महात्मन, मेरा पुत्र सूर्यवीर अब 20 वर्ष का हो चुका है। मैं तो सोच रहा था कि जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर मुझे संतान सुख मिला है, फिर भी मैं प्रसन्न था, परंतु अब जब मैंने पुत्र के स्नेह का आनंद जान लिया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। हम पिता पुत्र ने 20 वसंत एक साथ देखे हैं, अब मैं उसे मृत्यु के मुख में जाते हुए नहीं देख सकता। कृपया कोई उपाय बताइए महाराज। विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, धर्मसेन, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि तुम्हारे पुत्र की आयु मात्र 20 वसंत ही होगी। यह नियति का विधान है, मैं इसे नहीं बदल सकता। राजा धर्मसेन ऋषि के पैरों पर गिर पड़े और बिलखते हुए बोले, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके कुछ तो उपाय बताइए। राजा की व्याकुलता देखकर विश्वामित्र का हृदय द्रवित हो गया। वे कुछ देर मौन रहे, मानो किसी गहरे ध्यान में लीन हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से बोले, सुनो धर्मसेन, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा का एक ही उपाय है। उसका विवाह ऐसी कन्या से करा दो जो अपने से पहले अपने पति को न मरने दे। यह सुनकर राजा के मुख पर थोड़ी आशा की किरण उभरी। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और तुरंत अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। अमरपुर लौटते ही राजा ने अपने प्रधान सेनापति उदयवीर को बुलाया और आदेश दिया, उदयवीर, तुम अपने साथ सबसे योग्य सैनिकों को लेकर समस्त पृथ्वी पर जाओ और ऐसी कन्या का पता लगाओ जो अपने से पहले अपने पति को न मरने दे। उदयवीर और उनके साथी हिमालय की तराई से लेकर समुद्र के तट तक, पूर्व से पश्चिम तक हर जनपद में गए।
उन्होंने राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों, किसानों और वनवासियों तक से पूछा, परंतु हर जगह उन्हें एक ही उत्तर मिला, मृत्यु पर किसका वश है, यह तो विधाता के हाथों में है। मृत्यु जब आती है तब आकर ही रहती है, कोई उसे कैसे टाल सकता है। महीनों की खोज के